बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान की हफ्ता इंतहाई अहम है, होंगी अहम अदालती कार्रवाइयाँ। इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत पर घन गरज और उनको उन्होंने दे दिया है अल्टीमेटम। तो मैं पहले बात करता हूँ आज मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब का कल एक बड़ा जलसा हुआ और उसमें उन्होंने जो है हुकूमत को ललकारा। इससे पहले बानी पीटे इमरान खान जो है हुकूमत को जो है धमकियां देते रहे, लेकिन इस मरतबा धमकियां दी हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने। अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला है और उस पर मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफद ने मुलाकात की। आपको पता है जब 26वीं आईनी तरमीम आने वाली थी तो उस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान साहब के डेरे पर जो है रौनकें थी और वहाँ तमाम सियासी जमात के लोगों ने डेरे डाले हुए थे। तो उसमें हुकूमती वफद भी जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम पर आप जो है हुकूमत को सपोर्ट करें, तो उसके बाद जो आपकी जो शराइत हैं या आपके जो मामलात हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जलसे में साफ कह दिया कि हमसे जो वादा किया गया वादा खिलाफी की गई। समरी जो है सदर पाकिस्तान के पास पड़ी है और वो उस पर नहीं दस्तखत कर रहे। और ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन का सारा मामला है और हुकूमत जो है मदारिस को जो है कौमी धारा कह लें या इसकी रजिस्ट्रेशन चाहती है या इसका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब शायद कोई और उनकी शराइत हैं, शायद वो चाहते हैं कि वो उसको जो है मंजूर कराएं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने 7 दिन का टाइम दे दिया है और कहा है कि अगर 7 दिन में अगर आपने हमारी जो मुतालबात हैं ये नहीं माने तो फिर हम करेंगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च। और उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर आप हम पर तशद्दुद करते हैं तो आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तो अब ये मौलाना फजल रहमान साहब ने दी है धमकी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो धमकी दी है इस पर अमल करने का वक्त आएगा, क्योंकि अब कोई हुकूमती वफद या अब जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसमें जब मौलाना फजल रहमान साहब या JUI के लोग जाएंगे तो उसमें ये लोग आपस में बगलगीर हो जाएंगे और मौलाना फजल रहमान साहब की जो शराइत हैं उसको मान लिया जाएगा। क्योंकि कुछ इंटरनेशनल कुछ प्रेशर है जिसकी वजह से जो है सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब शायद इस पर दस्तखत नहीं कर रहे समरी पर। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट जिसमें बता रहा था कि ये हफ्ता है इंतहाई ख़तरनाक और ये ख़तरनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपको पता है ना बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जो है ज़मानत मिली थी और ये ज़मानत इनको दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। और आपको पता है वो PTI को बड़ा वैसे ही सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने जब बुशरा बीबी को ये ज़मानत दी थी तोशाखाना 2 केस में तो उन्होंने इनको पाबंद किया था कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगी जो मुतनाज़ा हो। लेकिन बुशरा बीबी तो आपको पता है कि 24 नवंबर के मार्च की क़यादत कर रही थी और सब वीडियोज़ में सब मंजर-ए-आम पे। और उसके अलावा जब तोशाखाना केस में जब इनको समाअत के लिए बुलाया जा रहा था तो इनके तरफ से जो है मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई जा रही थी कि ये जो है बीमार हैं, ये नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी तरफ वो मार्च की क़यादत कर रही थी। तो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं सैयद जुल्फ़िकार नकवी साहब, इन्होंने जो है अब अदालत में जो है एक दरख्वास्त जमा करा दी है और इसकी समाअत है जुमेरात 12 दिसंबर को। अब बुशरा बीबी को बुलाकर पूछा जाएगा ना कि आप तो बीमार थी, आप जो है तोशाखाना केस में जो आप दरख्वास्तें दे रही थी, समाअत पे आप नहीं आ रही थी और कह रही थी मैं बीमार हूँ। दूसरी तरफ आपकी वीडियोज़ जो सामने आ रही हैं और आप मार्च की क़यादत कर रही हैं। तो एक तो ये है कि जुमेरात को इसकी समाअत होने वाली है और दूसरा बानी पीटे इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से कहा था ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उस पर समाअत होने जा रही है। इसके अलावा 8 फरवरी पर इमरान खान साहब ने कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसमें समाअत हो, क्योंकि इससे पहले आपको पता है जबकि 8 फरवरी के इलेक्शन के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो है उन्होंने बड़ा फेवर दिया था। और उसके अलावा जब इस पर समाअत हुई थी और फुल कोर्ट बेंच बना था तो उसमें 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था वो आज तक आपको पता है मुतनाज़ा है, जिसमें फरीक थी कोई और जमात और उन्होंने ये दे दी थी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये भी एक मामला हुआ था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दायर की आपने जो सीटें दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो बहरहाल उसको जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो उसके बाद उसके फैसले को जो है उड़ा दिया गया। अब उस पर भी समाअत है 12 दिसंबर को जिसमें जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अली मज़हर, जस्टिस असद रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है इस केस की करेंगे समाअत। अब इस केस की समाअत होनी क्योंकि आईनी बेंच बन गया है और इमरान खान साहब का इस पे जो है उन्होंने कहा था कि इस पे नोटिस लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 8 फरवरी की जो इलेक्शन जो आम इंतखाबात हुए उसमें जो इनकी नशिस्तें हैं वो इनको दी जाएँ। अब इसकी भी समाअत होनी है और इसके अलावा 9 मई पर भी जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अब इस पर भी कल समाअत होगी। और आपको पता है
कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग तो मुलविस पाए गए ना। आपने खुद देखा है कि वो मंज़र-ए-आम पे आए हैं और नज़र भी आए हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं। अच्छा, इसके अलावा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी उनकी जो तैनाती है उस हवाले से भी इस हफ़्ते समाअत होगी। तो ये हफ़्ता जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुझे लगता है बड़ा टफ़ रहेगा, क्योंकि ये सारी जो इमरान खान साहब की जो पिटीशंस थी, उस पर जो है अब समाअतें होंगी। 8 फरवरी के इलेक्शंस की मैंने बताया कि 7 रुकनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है। तो मुझे यही लगता है कि जब इसके जो रिज़ल्ट आएँगे, अब जिसके भी खिलाफ आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ आते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको भी किसी सूरत नहीं मानना है। अच्छा, इसके अलावा जो इंतहाई अहम केस है, वो फ़ौजी अदालतों का है। आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तकरीबन 85 अफराद इस वक़्त जो है फ़ौजी तहवील में हैं और पिछली जो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने इस पर स्टे दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतें जो है इस वक़्त जो है इन पे कोई फ़ैसला नहीं दें। मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इस पर कोई फ़ैसला नहीं दें। उसमें काफ़ी लोग रिहा हो गए थे, लेकिन 85 लोग इस वक़्त, जिसमें बशमूल हसन नियाज़ी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, वो फ़ौजी तहवील में हैं। तो अब उस पर भी जो है समाअत होगी और ये जो बेंच है इस पर भी समाअत करेगा और लगता ये है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है मुझे अमल में आता हुआ नज़र आ रहा है। और फैज़ हमीद साहब का भी मैं ज़िक्र करता चलूँ कि इसी हफ़्ते फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इस हफ़्ते उनका ट्रायल भी मुकम्मल हो जाएगा और उनका कोर्ट मार्शल होना है। तो शायद मुझे लगता है शायद यही हफ़्ता है, शायद इसी पर जो है जो फ़ौजी अदालतें हैं, जो वहाँ जो फ़ैसले करते हैं या जो सज़ाएँ सुनाते हैं, शायद वो इसी हफ़्ते का वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हफ़्ते में देखें सुप्रीम कोर्ट से या जो आईनी अदालतें बनी हैं, इससे क्या फ़ैसला आता है, उसके बाद फिर वो आइंदा का अपना जो है लाए-अमल तय करेंगे। अच्छा, बानी पीटाई इमरान खान साहब ने जो उनका आखिरी कार्ड था, वो तो उन्होंने खेल लिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है बगावत करूँ, क्योंकि बगावत ही कहूँगा ना कि जब आप बैरून मुल्क बैठे लोगों को मना कर रहे हैं कि आप जो पाकिस्तान में जो है अपना पैसा ना भेजें, तो उससे आपको पता है कि मईशत पाकिस्तान की तबाह होगी। तो अब जो उनकी बगावत कहूँगा, जो उनके बगावत का जो एक ऐलान है, तो उसको भी इमरान खान साहब का मेरी समझ से तो बाहर है। उन्होंने जो डेडलाइन दी थी 14 दिसंबर तक की, कि 14 दिसंबर तक मुझे रिहा कर दिया जाए, वरना जो है मैं जो है फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मना कर दूँगा कि वो अपना पैसा पाकिस्तान ना भेजें। बहरहाल इमरान खान साहब का वो कार्ड मैं पहले बता चुका हूँ, वो कार्ड भी इमरान खान साहब का फ़ेल हो चुका है। लेकिन ये जो हफ़्ता है इंतहाई अहम है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कम से कम मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मामलात हैं, अब जैसे बुशरा बीबी की मैंने मिसाल दी, बुशरा बीबी का मैंने सारा बताया कि वो किस तरह से रैली की क़यादतें कर रही हैं और अदालत में जो दरख़्वास्तें जमा करा रही हैं कि वो हैं बीमार। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ भी आपको पता है ना, शिकंजा सख्त कर दिया गया है और इनके जो है काफ़ी लोग जो है गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। तो मैंने कल बताया था कि 13 लोग कल गिरफ़्तार किए गए थे। अब इनके मुज़फ़्फ़रगढ़ से भी कुछ लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया। 7 लोग तकरीबन गिरफ़्तार किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद उसामा है और गुलाम अकबर है, अबू बकर है और मोहम्मद शौकत हैं, मोहम्मद अली हैं, बिलाल हैं। तो ये 7 लोग जो है, ये भी इनको गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। वॉचडॉग एक इंटरनेशनल इदारा है, आलमी इदारा है, उसने एक खबर शाये की है, उसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झूठ को कर दिया है बेनकाब। उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 से 26 नवंबर तक की जो झूठी खबरें दी हैं, जो उन्होंने जो झूठी खबरें, तस्वीरें चलाई हैं, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल इदारा कह रहा है ना, पाकिस्तान का इदारा नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा इससे पाकिस्तान का चेहरा जो है बुरी तरह मस्ख़ हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा वज़ीर दाखिला की जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सोशल मीडिया पे खबरें चलाई गई हैं और इसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले चलाई गई, रेंजर्स एहलकारों की शहादत और उसके बाद कंटेनर से गिरने वाला जो शख्स था, उसकी हलाकत की खबरों ने इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान के चेहरे को बड़ा जो है मस्ख़ किया है। अब ये इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं, अब उसकी खबरें हैं। अब इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग माने या ना माने, लेकिन अब जो कुछ खबरें हमारे पास हैं कराची से और इसके अलावा अंदरूनी सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से भी कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया गया और मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारी की तैयारियाँ की जा रही हैं, जो रियासत और पाक फ़ौज के खिलाफ जो पोस्टें कर रहे हैं, वो तमाम लोग हो जाएँ होशियार कि अब जो जिस तरह की पोस्टें भी की जा रही हैं, मैं भी अभी देख रहा था थोड़ी पहले फ़ेसबुक, तो अभी भी ये लोग बाज़ नहीं आ रहे, लेकिन बस एक उनको यही कह सकते हैं कि आप लोग बाज़ आ जाएँ, क्योंकि किसी भी वक़्त जो है आपको भी जो है हिरासत में लिया जा सकता है। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, इसे मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।